बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स के सेशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिवाइज़ करूँगी कल वाले लेक्चर को कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने रिंग टोपोलॉजीज पढ़ी थी, इसके बाद ट्रांसमिशन मोड एंड कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क पढ़ी थी। तो आई होप आप सबको क्लियर होंगी। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो एक नज़र डालते हैं आज जिन टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज जिन टॉपिक को हम कवर करेंगे उसमें हमारे पास कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क में मेन हम पढ़ेंगे, इंटर नेटवर्क पढ़ेंगे एंड इसके अलावा हमारे पास जो एक ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है OSI मॉडल, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मेन से। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप सब जानते हैं, तो आप इस डायग्राम से भी वो क्लियर कर सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारे पास वो नेटवर्क होता है कि जिसमें हम जो नेटवर्क कंप्यूटर सारी चीज़ें जो है ना कनेक्ट करते हैं एक दरमियानी इलाके में। जिस तरह एक सिटी में, एक टाउन में हम एक नेटवर्क बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये रिंग नेटवर्क बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस, यहाँ आप स्टार की वो लेआउट दे सकते हैं और यहाँ भी आप बस का वो देख सकते हैं। तो मीन ये सारे मुख्तलिफ नेटवर्क्स हमने कंबाइन करके एक सिटी में इसका वो जाल बिछाया है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में मैं थोड़ा सा ज़रा बताती चलूँ। आई होप आपको डायग्राम से थोड़ा तो समझ आ गया होगा। तो मेन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ना, ये हमारे पास दरमियानी इलाके में हम इसको बनाते हैं और इस टाइप का जो नेटवर्क होता है ये कवर करता है सिटी या टाउन जितना एरिया होता है ये इसको कवर करता है। मेन जो है ना हमारे पास थोड़ा सा बड़ा होता है लेन के मुकाबले में। अगर हम लेन की बात करें तो हमने लेन पढ़ा था कि वो हम एक स्कूल में, एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में, एक घर में ही वो उसका वो नेटवर्क कर सकते, उससे वो ज़्यादा एक्सेस नहीं वो नेटवर्क की जाएगी। तो जो मेन है ये हमारे पास उससे ज़रा बड़ा है, मीन सिटी एंड टाउन की सतह पर हम इसको जाल बिछा सकते हैं। लेकिन जो इसकी अगर हम कंपैरिजन वैन के साथ कर लें, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कर लें, तो फिर उसके मुकाबले में हमारा ये नेटवर्क बहुत ही छोटा होता है, जबकि वैन तो ग्लोबली नेटवर्क है। अच्छा, बाज़ों का जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं किस काम के लिए कि हम इसमें कनेक्शन करते हैं दो या दो से ज़्यादा लेन में, और वो भी एक टाउन में, एक सिटी में हम इसका जाल बिछाते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। जिस तरह हमारे पास टाउन में, सिटी में हमारा केबल का वो जो सिस्टम होता है, या केबल टीवी, आप लोग जानते हैं केबल टीवी नेटवर्क जो एक सिटी में हम वो करते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो आप इस तरह का जो है कि एक कंपनी है वो अपनी एक सिटी में उनके जो और ब्रांचेस होते हैं उसके साथ जो कनेक्शन होता है एक सिटी के अंदर। और इसके अलावा एक और भी है जिस तरह हमारे पास अगर हम मुख्तलिफ कैंपस, एक कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपस का एक सिटी में जाल बिछा लें। तो ये चंद तो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के एग्जांपल थे। अब थोड़ा सा मैं ज़रा इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर आऊँगी। तो इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं तो उसमें से हमारे पास एक तो ये हमारे पास इसका एडवांटेजेस है कि ये ज़रा क्या है, लार्जर एरिया में हम कर सकते हैं लेन के मुकाबले में। लेन जो है ना हम एक घर में, एक ऑफिस में कर सकते, स्कूल में कर सकते, जबकि हमें थोड़ा और ही ज़रा बड़ा नेटवर्क चाहिए तो वो फिर हम क्या करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक फ़ायदा हो गया कि ये जो है लेन से ज़रा बड़ा है, लार्जर है। इसके अलावा हमारे पास इसका एक दूसरा फ़ायदा ये है कि ये अगर लेन के साथ हम इसका कंपैरिजन कर लें तो ये हाई डेटा स्पीड प्रोवाइड करता है, मीन कि हमारे पास उससे ज़रा तेज़ है। इसके अलावा अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पर जाएं
तो हमारे पास इसके भी चंद नुकसानात हैं। उसमें से एक ये है कि हमारे पास लेन के मुकाबले में बहुत ही महंगा है, जबकि लेन तो सस्ता पड़ता है, जबकि ये हमारे पास क्या है उसके मुकाबले में महंगा होता है। और इसके अलावा ये भी एक इसकी डिसएडवांटेजेस है कि इसको हम जो मेंटेन करते हैं तो वो हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है अगर हम कंपेयर करें इसको लेन के साथ। तो लेन जो है ना उसको मेंटेन करना सब करना जो है ना वो ज़रा आसान है, जबकि मैन जो है ये ज़रा मुश्किल है थोड़ा सा। तो ये तो आज जो मैन के बारे में सारा डिस्कशन था। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटर नेटवर्किंग है। आप नाम से ही इसका मीनिंग ले सकते हैं। इंटर नेटवर्क हमारे पास वो नेटवर्क होता है कि जब हम एक नेटवर्क के अंदर दूसरा नेटवर्क बनाते हैं। किस तरह दूसरा नेटवर्क बना सकते हैं आप इस डायग्राम से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। देख लें कि हमारे पास मुख्तलिफ लेन के नेटवर्क से और यहाँ पर हमारे पास ये वेन है। तो मीन इस वेन के अंदर हमने मुख्तलिफ लेन वाले नेटवर्क बनाए हैं और इस तरह हम यहाँ और मेन वाले भी कर सकते हैं। तो मीन के एक नेटवर्क हमने बिछाया है उसके अंदर हम और नेटवर्क बना ले। तो थोड़ा सा ज़रा मैं इसकी आपको सही तरीके से ज़रा डिफिनीशन सब कुछ कर लूँ। तो हम इसका ये भी कहेंगे ना कि ये हमारे पास एक कलेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क का। तो इस वजह से हम इसको इंटर नेटवर्क कहेंगे या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मीन नेटवर्क का के अंदर एक दूसरा नेटवर्क हम इसको कह सकते हैं। और ये हमारे पास ज़्यादातर जो मुश्तमिल होता है सिमिलर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क पर मुश्तमिल। ज़रूरी नहीं कि इसमें हम सिर्फ सारे लेन ही वाले नेटवर्क बनाएंगे, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सिमिलर भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट्स नेटवर्क भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, इस किस्म के जो नेटवर्क होते हैं इसको हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके लिए हमारे पास कुछ और डिवाइस भी चाहिए, कुछ स्पेशल डिवाइस होंगे कि हम उसको यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक ही डिवाइस को हम यूज़ करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। आप डिफरेंट डिवाइस इसके लिए स्पेशल डिवाइस हैं, आप उनमें से कोई भी इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से हमारे पास जिस तरह स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया एंड ब्रिज हो गया, ये कुछ स्पेशल डिवाइस है कि हम अगर इंटर नेटवर्क करेंगे तो हम इसी डिवाइस के थ्रू अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे और इस तरह हमारे पास एक इंटर नेटवर्क बनेगा। आप डायग्राम से ही वो अंदाज़ा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास जो ये आर लिखा है आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास वो स्पेशल डिवाइसेस है। ये लेन का नेटवर्क है, ये वेन का नेटवर्क है। अब ये लेन जो है ना मैंने इस लेन के साथ कनेक्ट किया है, तो इसके लिए मैंने कोई स्पेशल डिवाइस यूज़ किया। ये मेरा स्पेशल डिवाइस जो है ना, इनमें से स्विच भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है। मीन आपकी मर्जी है कि आप फिर नेटवर्क को देख कर ही वो सारे सेलेक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारे हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि आप कौन सा नेटवर्क बनाएंगे, उनके लिए कौन सा स्पेशल डिवाइस यूज़ करेंगे। तो आज आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि हम इस तरह इंटर नेटवर्क करेंगे तो एक नेटवर्क को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कुछ स्पेशल डिवाइस यूज़ करेंगे जो मैंने अभी बताया भी कि एक स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, गेटवे हो सकता है और इसके अलावा आप और ही कुछ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है OSI मॉडल। OSI आप लोग सब जानते होंगे। तो OSI जो है हमारे पास स्टैंड करता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को। ये ओपन सिस्टम जो है ना हमारे पास एक सेट होता है प्रोटोकॉल का, जो हमें अलाउ करता है दो सिस्टम के दरमियान या दो से ज़्यादा सिस्टम के साथ हम कम्युनिकेट कर सके। इवन यहाँ तक कि अगर हमारा ये आर्किटेक्चर जो है ना डिफरेंट भी हो, लेकिन हमारे पास ये क्या करता है, हमें अलाउ करता है। आप लोगों ने प्रोटोकॉल ऑलरेडी पढ़े हैं कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो उसी ये चीज़ जो है ना हमें अलाउ करेगा कि हम मुख्तलिफ और डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सके, ख्वाह उसका जो आर्किटेक्चर हो वो डिफरेंट ही हो, लेकिन हमें ये अलाउ करेगा। अच्छा, इसके बाद हम इसका अगर
थोड़ा सा और ही ज़रा मज़ीद इसके डिटेल में जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कवर करेगा सारे एस्पेक्ट जो हमारे पास कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हैं, तो वो सारे भी ये हमारे पास कवर कर सकता है। और फर्स्ट वन जो हमारे पास ये डेवलप हुआ था, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम कब 1983 में इसको बनाया था। किस चीज़ को बनाया था? OSI को बनाया था। OSI को ISO ने बनाया था। ISO स्टैंड करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसने 1983 में इसी मॉडल को बना दिया। थोड़ा सा मैं ज़रा इसकी डिफिनीशन पाऊंगी कि असल में OSI होता क्या है। ए लेयर फ्रेमवर्क for design of network system that allow communication across all types of computer system regardless of their underlying architecture। तो आई होप आपको इसकी डिफिनीशन की समझ आ गई हो कि असल में OSI मॉडल होता क्या है। OSI मॉडल जो है ना, ये हमारे पास लेयर फ्रेमवर्क होता है कि हम इसके थ्रू डिज़ाइन कर रहे एक नेटवर्क सिस्टम को कि जिसके थ्रू हम एक कम्युनिकेशन कर सके। हम सेंडर से रिसीवर तक कुछ सेंड करते हैं, तो हम ये सारा प्रोसेस करेंगे, एक मैसेज हमारे सेंडर से रिसीवर तक जाएगा तो कुछ रूल रेगुलेशन वो फॉलो करेगा, कुछ स्टेप वो फॉलो करेगा, तभी वो अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचेगा। तो वो सारे कुछ जो है हमारे पास ये OSI, इसमें हमारे पास जो है लेयर फ्रेमवर्क है, तो इसमें हम हर स्टेप को फॉलो करके हमारे पास ये मैसेज जो है ना उसके डेस्टिनेशन तक जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम हमारे पास जो है ना जो OSI ये हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? कि हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है ना उसके दरमियान कोई भी किसी तरह भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये हमारे पास मुश्तमिल होता है 7 लेयर पर, और इसका जो हर लेयर है ये हमारे पास डिफाइन करेगा इसका हर हिस्सा या प्रोसेस जो कि मूव करेगा इंफॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क तक। तो चलो आते हैं और थोड़ा सा ज़रा मैं इसके आपको एडवांटेजेस भी बताती चलूँ कि हमारे पास OSI के क्या क्या फ़ायदे हैं कि हम OSI को यूज़ कर रहे हैं या इतना वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि इसमें से हमारे पास फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि ये जो हमारा जो नेटवर्क होता है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, ये डिवाइड करता है स्मॉलर एंड सिंपलर कंपोनेंट में। ओके, दूसरा फायदा हमारे पास ये हो गया कि हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल वेंडर जो डेवलपमेंट होते हैं, वाई हमारे पास ये स्टैंडर्डाइजेशन नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं, एक हमें ये अलाउ करता है। इसके अलावा हमारे पास ये इनकरेज करता है इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशन को कि वो डिफाइन कर ले कि क्या फंक्शन हमारे पास हर जो लेयर है इस OSI का ये अकर करता है। इसके अलावा हमारे पास ये हमें ये भी अलाउ करता है कि जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, इनके थ्रू क्या कर सके, इनको कम्युनिकेट कर सके। और ये हम ये प्रिवेंट करता है कि हम चेंज कर सके एक लेयर में तो जो अफेक्ट करेगा दूसरे लेयर पर, तो ये हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो प्रिवेंट भी करेगा। तो ये जो थोड़ी सी ज़रा इसकी एडवांटेजेस हो गए। अब ज़रा हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। OSI लेयर, अभी जैसा मैंने कहा कि ये OSI लेयर जो है ना ये हमारे पास 7 लेयर आर्किटेक्चर है, 7 लेयर पर वो बेस करता है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। और ये हर लेयर का अपना अपना काम है और ये सारे जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इस तरह ये कम्युनिकेशन इसी की बदौलत जो है ना सही हो रहा है। जो OSI लेयर है हमारे पास जो है ना ये एक मैसेज जो है ना पास करेगा बहुत सारे इंटरमीडिएट नोड के थ्रू। जब हम इसको ट्रेवल करेंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, मीन के हम कुछ सेंड करते हैं तो सेंडर से जब वो रिसीवर तक जाएगा तो सेंडर साइड पर भी सारे प्रोसेस जो है ना इस सारे लेयर
फॉलो होंगे, ये सारे करेंगे। और जो हमारे पास रिसीवर साइड है उसी पर भी ये सारा प्रोसेस होंगे। इसी तरह ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह सारे लेयर जो है ना वो अप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास जो इंटरमीडिएट नोड होता है इसमें से, तो ये यूजुअली हमारे पास इन्वॉल्व होता है कि हम इसको जस्ट जो हमारे पास पहले जो 3 लेयर है OSI के, तो इसको हम इंटरमीडिएट नोड ही में ही इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं ज़रा इसके इसलिए जो है ना ये हमारे पास सेट ऑफ फंक्शन ही वो करता है, डिफाइन करता है कि हमारे पास इसके क्या क्या फंक्शन हैं। तो चलो हम अभी थोड़ा सा ज़रा इसके एक एक लेयर पर वो आएंगे कि किस तरह अगर हम इसके जो एक सिंगल मशीन है और हम इस पर जो है ना इसका जो हर लेयर है वो जो है हर लेयर जो है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और इस तरह एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे, इस तरह वो आएगा। जब यहाँ फिजिकल लेयर पर आएगा तो यहाँ पर वो फिर कन्वर्ट होगा और इस तरह सेंटर साइड तक वो उस तक पहुँचेगा। तो इसमें हमारे पास ऐसा है कि जब हम एक सिंगल मशीन जो है ना इसका जो हर लेयर है हम इसको यूज़ करेंगे सर्विस जो इस लेयर के नीचे होती है, तो मीन के ये एक दूसरे को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड है, ये कोई काम करेगा तो ये इनको ये प्रेजेंटेशन इसको कुछ सपोर्ट करेगा तो वो काम कर सके। इस तरह हम ये वाला डेटा लिंक लेयर पर अगर हम वो नेटवर्क में कोई काम होगा तो ये डेटा लिंक लेयर जो है ना ये क्या करेगा, नेटवर्क को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पर कुछ काम होगा तो ये नेटवर्क इसको कुछ सपोर्ट करेगा। इसी तरह ये यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, कोई सर्विस जो है ना वो परफॉर्म हो रही है तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसी तरह हमारे पास जब हम ये दो सिस्टम कंप्यूटर के दरमियान में इस तरह वो कम्युनिकेशन करेंगे, लाइक एक जो है ना हमने एक को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास ये एक डिवाइस होगा, इसका हमने नाम कंप्यूटर ए रख लिया है। ये हमारे पास रिसीवर साइड हो गया और इस सिस्टम का हमने नाम बी रख लिया। अब ये जो है ना और ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो 5 एलिमेंट्स जो आपको पता है कि कम्युनिकेशन के जो बेसिक 5 एलिमेंट्स है, कंपोनेंट है, मीन, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल, वो सारों को वो फॉलो करेगा और इस तरह हमारे पास ये सारा कम्युनिकेशन होगा। तो अब इसको हमने ए समझ लिया, इसको हमने बी समझ लिया। अब ये दोनों जो है ना कम्युनिकेशन करेगा तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये एक्स जो है ना इसको कुछ सेंड करेगा और ये वाई जो है ना ये ए जो है ना कुछ सेंड करेगा और ये बी जो है ना कुछ रिसीव करेगा और इस तरह ये कम्युनिकेशन होगा। तो ये दोनों जो है ना कुछ प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू सम प्रोटोकॉल जो है ना ये अपना सारा कम्युनिकेशन करेगा और ये प्रोसेस जो है ना हर मशीन में कम्युनिकेट होगा। जो इसका लेयर है, जो उसका गिवन लेयर होता है उसी पर ये परफॉर्म होगा। तो इसको हम फिर फेयर टू फेयर प्रोसेसेस भी कहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 लेयर हमारे पास सेंडर साइड पर भी है एंड ये 7 लेयर जो है ना हमारे पास ये रिसीवर साइड पर भी है। और आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन से कुछ जो है ना आएगा प्रेजेंटेशन पर तो यहाँ पर एक डिक्रीमेंट हमारे पास लगेगा इंटरफेस में, फिर यहाँ से कुछ यहाँ इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर जो है ना वो फॉलो करेगा। यहाँ फिजिकल लेयर पर आएगा तो यहाँ पर जो है ना जो फिजिकल लेयर है हमारे पास प्रैक्टिकल में ये चीज़ फिजिकल वो शेप में आएंगी। ऊपर किस तरह है या नीचे किस तरह ये आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह वो सारे चीज़ें वो हो रही है, कौन से स्टेप में ये सॉफ्टवेयर फॉर्म में होती है एंड कौन से स्टेप में ये जो है ना हमारे पास हार्डवेयर फॉर्म में होती है। तो ये सारे अब आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेंडर साइड पर भी ये सारे प्रोसेस होंगे एंड इस तरह जब फिजिकल लेयर पर आएगा और जब वो दूसरे रिसीवर तक जाएगा तो यहाँ पर इसका जो कम्युनिकेशन है वो कन्वर्ट होगा फिजिकल और ताकि उसी पाम में कन्वर्ट होगा ताकि जो दूसरा
रिसीवर है वो उसको समझ सके, और इस तरह यहाँ भी एक एक स्टेप फॉलो होगा, और इस तरह वो जो मैसेज है जो इस कंप्यूटर ए ने सेंड किया कंप्यूटर बी को, तो वो इसी सारे प्रोसेस को, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ना, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेयर हैं। ये सारे लेयर तो आपने थोड़ी सी ज़रा ओवरव्यू कर ली और थोड़ा सा समझ आ भी गया होगा। तो अभी हम ज़रा इस लेयर जो है ना तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन वो करते हैं कि किस तरह इसकी डिवीज़न हुई है या क्या क्या कुछ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इन सारे लेयर जो सेम लेयर है इसको बेसिकली हमने दो में डिवाइड किया है, और ये डिवीज़न जो है ना हमने बेसिकली 3 में किया है। यहाँ पर मैंने तो आपको वो ही की है, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा ज़रा डिटेल के साथ आपको बताती चलो कि ये लेयर जो है ना हमने बेसिकली 3 में डिवाइड किए हैं। पर जो है हमने जो फर्स्ट 3 लेयर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर होता है। इस मीन के जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर हमारे पास 1 2 3, मैं थोड़ा सा ज़रा बैक पर जाऊंगी और बैक में मैं आपको कराऊंगी कि किस तरह आप जो है ना के मतलब ये फर्स्ट 3 लेयर जो है मीन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ये 3 लेयर जो है ये हमारे पास क्या लेयर है, अच्छा ये हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट लेयर है। यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि 1 2 3 लेयर हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट लेयर है। इसके बाद हमारे पास जो 5 6 7 आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि 5 6 7 मीन सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये हमारे पास यूजर डिफाइन लेयर है। जबकि 1 2 3 मीन फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क, ये हमारे पास नेटवर्क लेयर है। जबकि ये 3 जो है ना हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइन लेयर है। तो मीन के हमने इनको बेसिकली 3 में किया है, एक वो ऊपर वाला हो गया, एक जो है ना ये नीचे वाला होगा। अब आप लोग समझेंगे कि चलो ये ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ चलेगा, इसका हम क्या करेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, जब हमने इन फर्स्ट को जो फर्स्ट 3 हमारे पास लेयर है 1 2 3, इसको हमने तो कह दिया कि हमारे पास नेटवर्क लेयर है, और ये नेटवर्क लेयर है कि ये हमारे पास क्या करेगा, ये डील करेगा हमारा सारा जो फिजिकल एक्सपेक्ट होता है कि मूव करता है हम डेटा जो है ना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। जिस तरह हमारे पास यहाँ जो है ना वो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन है या फिजिकल कनेक्शन है या फिजिकल एड्रेसिंग है या ट्रांसपोर्ट टाइमिंग है या रिलायबिलिटी है, तो सारे इसी में वो हमारे पास ये इनके साथ वो करेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रीज एंड यहाँ पर, तो इसको हम नेटवर्क लेयर कहेंगे। और किस वजह से नेटवर्क लेयर कहेंगे कि ज़्यादातर इसका जो डीलिंग होता है हमारे पास फिजिकल वो के साथ होता है सेम। ओके, इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट ट्रीज लेयर है, जिस तरह हमने कहा सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, तो ये लेयर जो है ना हमारे पास यूजर डिफाइन लेयर होते हैं। और ये 3 लेयर जो है ना यूजर डिफाइन है, लेकिन ये हमारे पास प्रोवाइड करता है इंटरऑपरेबिलिटी किसके दरमियान में, कि अनरिलेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम, मीन के जो हमारे पास इन 3 जो है ना इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है अनरिलेटेड सॉफ्टवेयर के दरमियान में। अब यहाँ तक क्लियर है। ओके, और जो हमारे पास यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर दरमियान में रह गई है, तो ये क्या है कि ये हमारे पास जो पोर्ट लेयर है जिसको जो लिंक करता है दोनों ग्रुप के दरमियान, ये हमारे पास यूजर डिफाइन लेयर के या नेटवर्क लेयर, इन दोनों को क्या कहते हैं, लिंक प्रोवाइड कर, इन दोनों को जोड़ता है। जो पोर्ट लेयर है ये हमारे पास लिंक करता है दोनों ग्रुप्स को और इंश्योर कराता है कि जो डेटा हम ट्रांसमिट करेंगे
जो लोअर लेयर होता है ये हमारे पास क्या होते हैं, कौन से पाम में होगा कि जिसको जो ऊपर वाला लेयर है वो यूज कर सकें। अब यहाँ तक समझ आ गया कि हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है एंड जो यूजर डिफाइन लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर इन दोनों को लिंक करता है और यहाँ से जो चीज़ वहाँ पर वो एक दूसरे में वो कन्वर्ट होती है तो वो एक दूसरे को जो अंडरस्टैंडिंग पाम में किसका काम है, ये हमारे पास इस लेयर 4 का काम है। मीन के यूज करेगा जो ऊपर वाले लेयर जो है ना, तो लोअर लेयर से ये इस पाम में लेगा कि वो जो है ना जो अपर लेयर है ये इसको समझ सके। अच्छा, यहाँ तक तो थोड़ा सा वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसके अलावा हम अगर ये अपर लेयर जो हमारे पास है जिसको हम इम्प्लीमेंट कहते हैं, अपर लेयर यहाँ पर मैं इसको कंसिडर करूँगी क्लियर है। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, जो ये हमारे पास जो अपर लेयर है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे किस चीज़ में, सॉफ्टवेयर में। जो हमारे पास लोअर लेयर होते हैं, जो कॉम्बिनेशन लोअर लेयर, यहाँ पर मेरा मतलब है फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक्सेप्ट द फिजिकल लेयर। सही है, एक्सेप्ट द फिजिकल लेयर मीन कि हमारे पास जो फिजिकल लेयर होता है ये हमारे पास बस ज़्यादातर ही फिजिकल होता है, हार्डवेयर होता है, वो तो ऑलरेडी नाम से ही जाहिर है। तो ये हमारे पास ज़्यादातर हार्डवेयर होता है। सही है, ये फिजिकल लेयर। अच्छा, इसका जो प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन का, के डेटा जो है ना स्टार्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक आएगा या किस तरह आएगा। ओके ओके, ये डायग्राम में मैं थोड़ा सा आपको वो समझाऊं कि किस तरह एप्लीकेशन लेयर से ये सारा कुछ होकर फिजिकल लेयर पर आएगा और ये हमारे पास जो डेटा होता है और डेटा किस पाम में किस तरह वो ट्रांसमिट होता है, यहाँ इस 7 लेयर से लेकर और वो एप्लीकेशन लेयर हमारे पास 7 लेयर है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होकर आएगा और फिर हमारे पास जो ये मूवमेंट करेगा एक लेयर से दूसरे लेयर में असेंडिंग पाम में, यहाँ लेयर से नीचे की तरफ आएगा तो असेंडिंग में, फिर यहाँ से नीचे सेशन में, इस तरह असेंडिंग पाम में क्या होगा, ये आएगा ऑर्डर में इस तरह आएगा। फिर जब ये सारा आएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, वो मैं ज़रा यहाँ करती हूँ, आप देख सकते हैं ये सेंडर ये रिसीवर, यहाँ पर वो सारे 7 लेयर हैं। तो ये नाम नहीं लिखे लेकिन आप यहाँ से वो कर सकते हैं। हमने कुछ डेटा जो है ना सेंड करते ट्रांसमिशन करते हैं तो 7 लेयर पर वो डेटा जो है ना वो असेंडिंग पाम में इस तरह नीचे नीचे आएगा। यहाँ ये एप्लीकेशन लेयर होगा, ये हमारे पास फिजिकल लेयर होगा। सही है, तो जब एप्लीकेशन लेयर से ये नीचे की तरफ इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, एप्लीकेशन लेयर से जब ये इस 6 वाले लेयर पर आएगा तो फिर यहाँ क्या होगा, ये H6 का मतलब ये है कि यहाँ पर एक हेडर जो है ना वो क्रिएट होगा। हेडर क्या होता है, तो हेडर जो है ना हमारे पास बेसिकली एक एड्रेस होता है। जिस तरह हम किसी का एड्रेस क्या होता है, जिस हम किसी को कोई लेटर वगैरह करते हैं तो उस पर हम अपना एड्रेस लिखते हैं एंड उसका एड्रेस लिखते हैं कि ये एड्रेस जो है ना हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करता है कि ये लेटर जो है ना किसने भेजा और किसको भेजा। तो यहाँ पर हम जब इस लेयर पर आएंगे तो जो हेडर वो क्रिएट होगा, तो ये हेडर जो है ना ये उस साइट पर हमें जो रिसीव करने वाला है उसको वो पता चलेगा कि ये लेटर जो है ना किसने भेजा है या ये डेटा किस लेयर ने या किसने मुझे सेंड की है, किसने सेंड की है और किसको सेंड की है। तो इस हेडर में उसका पूरा एड्रेस होगा। कौन सा एड्रेस होगा, 2 चीज़ों पर ये हेडर मुश्तमिल होगा, एक सेंडर का वो एड्रेस होगा और दूसरा जो है ना उस रिसीवर का एड्रेस होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हेडर है ना ये हमारे पास यहाँ पर क्रिएट होगा। अब इसके बाद हम जब इस लेयर पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडर क्रिएट होगा, यहाँ पर भी। फिर आप जब इस लेयर पर आओगे तो यहाँ पर क्या होगा, हेडर भी क्रिएट होगा, लेकिन हेडर के साथ साथ एक ट्रायल भी क्या होगा, एडिट होगा।
तो ट्रायल हमारे पास वो क्या करेगा, तो इस तरह ये सारा कुछ होगा। जब हमारे पास ये ट्रायल जो है ना कामली हम ऐड करते हैं सिर्फ इस लेयर पर, सिर्फ लेयर 2 पर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है क्या, कि हेडर जो है ना हम ऐड करेंगे कौन से लेयर पर, 6वीं लेयर पर, ओके। और इस तरह हमारे पास 2 लेयर तक ये हेडर जारी रहेगा, जबकि ये ट्रायल जो है ना ये हमारे पास जस्ट सिर्फ लेयर 2 पर ही ऐड होगा, ओके। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और ये हमारे पास क्या करेगा, जो डेटा होता है यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के बाद ये डेटा जो है ना हमारे पास फिजिकल फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। मीन कि ये डेटा जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा जब हमारे पास ये पास होगा फिजिकल लेयर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये डिजिटल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। डिजिटल फॉर्म आपके पास पता है ना कि 0101 मीन के उस फॉर्म में हमारे पास वो कन्वर्ट होगा। और इस तरह क्या करें, फिर इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलोंग फिजिकल लिंक जो है ना इसके साथ वो होगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ तक पहुँचने के बाद ये सारा कन्वर्जन जब दूसरे रिसीवर साइड तक जाएगा तो ये इसका वो डिजिटल फॉर्म हो गया, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू इस तरह जाएगा। फिर जब रिसीवर साइड पर भी ये इस तरह फिजिकल लेयर पर होगा, वहाँ पर भी ये सारा कुछ होगा। जो उस तरफ हमने सारा कुछ कर लिया, इस साइड पर भी ये सारा कुछ होगा। तो जो सिग्नल है ना इस फर्स्ट लेयर पर क्या होंगे, जब पहुँचेंगे तो इसका जो डेस्टिनेशन है ये ट्रांसफॉर्म होगा वापस अपने डिजिटल फॉर्म में। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ वो हो गया और दोबारा यहाँ अपने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये डेटा जो है ना यहाँ पर वो डिसेंडिंग फॉर्म में इस तरह आ रहा था, सही है। यहाँ पर अब क्या होगा, ये अप जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देख सकते हैं आप इस तरह एक एक ऊपर ऊपर जाएगा और फिर इस तरह 7 लेयर तक पहुंचेगा। जब वो तो इस तरह ये 7 लेयर जो है ना हमने इस तरफ जो 7 लेयर फॉलो कर लिए, अब यहाँ पर आके हम इस 7 लेयर को फॉलो करें और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर भी हेडर एंड ट्रायल जो है ना वो हमारे पास अटैच है। आप देख सकते हैं ट्रायल एंड हेडर इस तरह अटैच है, जिस तरह उसमें तो उसमें हमारे पास अटैच है। जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग लेयर जो है ना ये मूव करेगा इस लेयर से डेटा को, और क्या करेगा इस तरह नेक्स्ट हायर जो हमारे पास उसका देख सकते हैं इसके जो ऊपर वो हायर वो लेयर है उस तक इसको वो ट्रांसफ़र करेगा। जब हमारे पास ये मैसेज जो है ना इस तरह इस 7 लेयर तक पहुंच जाएगा तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, जो इसका अप्रिशिएट जो उसका एप्लीकेशन है या जो है हमारे पास अवेलेबल होगा कि वो जो रिसेप्शन है तो क्या करेगा वो उसको रिसीव कर सकेगा। तो आई थिंक आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। और इसके बाद हमारे पास ये सारे लेयर जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप आगे भी पढ़ेंगे। ये सारे लेयर जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, हेड एंड ट्रायल भी आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और अभी हम समरी पर आएंगे। आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क में मैन हमारे पास था उसको हमने डिस्कस कर लिया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमने इंटर नेटवर्क वो पढ़ लिया और लास्ट में OSI मॉडल पढ़ लिया। उसके OSI मॉडल के थोड़ी सी ज़रा वो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको कर ली, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन लेयर है वो मैंने आपको कर लिया। और आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर इसको शेयर कर लें। और थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।